अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिल्ली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुजुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, आज़ीज़ बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से, इसके तौफीक से अक़ीदा सुन्नत से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल, इस उन्वान से जो सिलसिला जारी है, उस सिलसिले का जो उन्वान इस वक्त हमारे सामने है और जिसकी आखिरी कड़ियाँ हमारे सामने ज़ेर बहस हैं, वो उन्वान ये है कि अगर हाकिम वक्त मुसलमानों का वली अम्र किसी बात का हुक्म दे और वो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की न हो, तो उसमें उसकी इताअत करना ज़रूरी है, उसका हुक्म मानना ज़रूरी है, और जिस बात से वो मना कर दे उससे बाज आ जाना ज़रूरी है। ये मसला पिछले दर्स में आपके सामने ज़ेर बहस आया था और फिर उसके बाद चंद बातें आपके सामने आईं। आखिर में जो बातें बाकी बची हैं उसका तज़किरा आपके सामने किया जाता है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन बातों को समझने की और इस वक्त के हालात के फितनों में समझने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो जो 10वीं फसल का उन्वान था वो ये था, हाकिम वक्त से इजाज़त लेना और मना करने पर बाज रहना वाजिब है। इस सिलसिले में उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का और इसी तरह से अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या आपके सामने पेश किया गया था। और फिर उसके बाद मजीद जो बातें आपके सामने आई थी उनमें तमीम बिन औस दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उनके बारे में जो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो बात कही थी उसका तज़किरा आपके सामने आया था। तीसरी बात जो आपके सामने आई थी वो सबीक बिन असल के बारे में थी कि किस तरह से सबीक जो था वो मुतशाबिहात की बातें करता था, लोगों को मुख्तलिफ अंदाज के शुबहात में मुब्तला करने की कोशिश करता था। अल्लाह के कलाम की आयात को पढ़कर और उसके तर्जमे और उसकी तिलावत करके लोगों से बारीक बारीक बातें पूछता था और फिर उन्हें और उनके जहनों को अपनी बातों की तरफ माइल करने की कोशिश करता था। किस तरह से अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबीक बिन असल को उसके किरदार पर गिरफ्त की सजा दी और किस तरह से उससे लोगों को दूर होने की तलकीन की। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो यमन में थे उन्हें खत लिख करके कहा कि ये सबीक बिन असल है, कोई भी शख्स इस आदमी के साथ न रहे, इसके साथ न उठे न बैठे, इसकी हमनशीनी न करे, क्योंकि ये शख्स बिदात और ऐसे ही ख्वाहिशात नफ्स की बात करता है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। और फिर अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को इस बात का हुक्म दे दिया। आखिर में जब उन्हें सबीक बिन असल की हालत से इत्मीनान हो गया कि उसके शुबहात खत्म हो गए हैं और वो सुन्नत की राह पर आ गया है, तो इस सिलसिले में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिख करके हालात से आगाह किया और अमीरुल मोमिनीन की तरफ से जब इस बात का हुक्म उन्हें मिला कि अब आप उसे इजाजत दे दें और लोगों को उससे मिलने जुलने उठने बैठने की, उसके साथ उठने बैठने की इजाजत दे दें, तब अमीरुल मोमिनीन के हुक्म पर, अमीरुल मोमिनीन के कहने पर, उनके खत के मिलने पर और इजाजत की बात पढ़ लेने के बाद लोगों को इस बात की इजाजत दी कि अब आप सबीक बिन असल के साथ उठना बैठना कर सकते हैं। ये इस बात की दलील है कि हाकिम वक्त जिस बात का, किसी बात का हुक्म दे और वह अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की बात न हो, इताअत की बात हो, तो ऐसी सूरत में उसके हुक्म पर अमल करना वाजिब है।
اور جب وہ کسی چیز سے منع کر دے تو اس سے باز آ جانا واجب ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اسلامی ملک میں کوئی بھی کام کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واجب قرار دیا ہے، جب تک کہ وہ بھلائی کا حکم دے، ما لم یأمر بمعصیہ، جب تک کہ وہ کسی گناہ اور معصیت کا حکم نہ دے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے حاکم وقت کی بات کو ماننا اور اس کے حکم پر چلنا، اس کی اجازت پر اس پر عمل کرنا، اس کی ممانعت پر باز آ جانا واجب ہے۔ اب اس سلسلے میں بعض لوگ اپنی حتق سمجھتے ہیں، اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنی تنقید سمجھتے ہیں کہ فلاں کی بات کو میں کیوں مانوں، کیا فلاں، لوگ کہتے ہیں کیا فلاں خدا ہو گیا ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ خدا تو کہنا بھی غلط ہے، خدا اللہ کا نام نہیں، دراصل یہ ان الفاظ میں سے ایک لفظ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر اردو زبان میں شعراء یا ایسے ہی نثر نگار اور ایسے ہی جو لوگ بھی اردو ادب وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں یہ نام موجود نہیں ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس لفظ کا یا کسی بھی لفظ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہ کریں۔ جو نام اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے انہی ناموں کو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا ہے، انہی ناموں کو اپنی زبانوں پر لائیں اور انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت حسین اور خوبصورت نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی ناموں کے ذریعے پکارو، انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ کو بلاؤ، پکارو، انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو۔ اور جو لوگ الحاد کرتے ہیں، الحاد یہی الحاد ہے، یا یہ بھی الحاد میں سے ایک شکل ہے، الحاد کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے کہ جو نام اللہ کا نہیں ہے، اللہ کے کلام میں جو نام نہیں ہے اللہ کا، اللہ کے نبی کی سنتوں میں، وہ نام بنا کر کے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے، یہ بھی الحاد ہے۔ الحاد کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن ایک شکل اس کی یہ بھی ہے کہ جو نام اللہ کا نہیں ہے ہم اللہ کو وہ نام دیں۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا کہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گاڈ کہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو لارڈ کہے، اس طرح کے الفاظ جو عام طور پر اپنی زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، مالک، مختار، ذمہ دار وغیرہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ان کا بھی استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے طور پر استعمال کرنا بالکل غلط ہے، الحاد کی قسم میں سے قسم ہے۔ تو ایک طرف تو خدا، دوسری طرف کیا ہے، کہتے ہیں کہ کیا خدا ہو گیا ہے؟ میرے بھائیو، خدا نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمانوں کے حاکم اور ولی امر کی اطاعت کرنا معروف میں واجب ہے۔ تو کیا بات ماننے کے لیے خدا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو ماننا ہے یا نہیں ماننا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بے شمار دلیلیں ہمیں ملتی ہیں جن میں آپ نے ولی امر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ فی معروف، انما الطاعۃ فی المعروف، بھلائی کے کاموں میں، بھلائی کی باتوں میں حاکم کی، ولی امر کی، بادشاہ کی اور امام کی، امیر کی، خلیفہ کی، بادشاہ کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ بہرحال تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے نبی کا حکم ہے، اور اسی حکم پر اللہ کے نبی کے اصحاب، تابعین،
तबे ताबीन और उनके बाद के लोग जो उनके नक्श कदम पर चलने वाले थे, उन्होंने इस पर अमल किया है। उनका अमली नमूना भी हमारे सामने है, उनका अमली नमूना भी हमारे सामने है। तो ये तो हो गई बात इताअत की। रही बात बगावत ना करने की, तो बगावत का सिरे से गुजर नहीं हो सकता जब तक कि वो खुल्लम खुल्ला कुफ्र ना करे। खुल्लम खुल्ला कुफ्र करने लगे तो जो अरबाब हल्लो आक्द हैं वो जानेंगे कि ये कुफ्र है कि नहीं है, उलमा जानेंगे कि ये कुफ्र है कि नहीं है, वो जानेंगे इत्माम हुज्जत हो गई या नहीं हो गई। इस सारी तफसीलात के बाद बगावत का रास्ता खुलता है। वरना गुनाह कबीरा कर रहा हो, एक गुनाह उससे हो रहा हो, दो गुनाह उससे हो रहा हो, उससे ज्यादा गुनाह हो रहा हो, बहरहाल गुनाहों की बुनियाद पर, जुल्म की बुनियाद पर बहुत सारे मुनकरात छोटे बड़े करने के बावजूद भी उसके खिलाफ बगावत करना जायज नहीं है। ये बात याद रहे, ये है शरीयत का उसूल। खैर, तमीमदारी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो वाक़या बयान किया सबीक का, ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। आखिरी जो बात है वो आपके सामने पेश करना है, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली फसल आपके सामने शुरू होगी। आखिरी बात, और हमारे सामने ये बात 124 नंबर पर है, किताब के सफा नंबर 113 पर। जुल्कुला अबू शुराहील रहमहुल्लाह से मरवी है। जुल्कुला अबू शुराहील से मरवी है। क्या कहते हैं, बयान करते हैं, काना कअब इब्न इयाद यकुस्सु फी इमारती मुआविया फक़ाल औफ इब्न मालिक लिज़िल किला या अबा शुराहील अरअयत इब्न अम्मिका यानी कअबन अबी अम्रिल अमीर यकुस्सु फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अल-क़ुस्सासु सलासा इला आखिरिल हदीस फ़मकथा कअबुन सनतन ला यकुस्सु हत्ता अरसला इलैहि मुआविया यअमुरुहु अन यकुस। ये रिवायत हमारे सामने है और यहां इख्तिसार के साथ आई है, तफसील के साथ ये रिवायत आगे मजीद जो है आ रही है। हम सरसरी तौर पर इस बात को इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहां पढ़ेंगे, इसके मानी को समझेंगे, इसके पैगाम को समझेंगे और उसके मुताबिक इंशाअल्लाह तबारक व तआला अमल करने की भी कोशिश करेंगे। जुल्कुला अबू शुराहील क्या कहते हैं, कहते हैं कअब बिन इयाद, नाम याद रखे, कअब बिन इयाद ये अमीरुल मुमिनीन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे इमारत में किस्सा यानी दर्स देते थे, नसीहत करते थे, है ना, तकरीर करते थे, खुतबा देते थे, लोगों को वास करते थे, नसीहत करते थे, समझाते थे। समझ गए, ये है इसका माना। तो अमीरुल मोमिनीन मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के दौर में ये कअब बिन इयाद क्या करते थे, नसीहत का काम करते थे, दर्स देते थे, समझाते बुझाते थे। तो औफ बिन मालिक ने जुल्कुला से कहा, औफ बिन मालिक ने जुल्कुला से कहा, ऐ अबू शुराहील, क्या आपका क्या ख्याल है, क्या आपके चचाजाद भाई, क्या आपके चचाजाद भाई यानी कअब बिन इयाद, कअब बिन इयाद अबी अम्रिल अमीर यकुस्सु, क्या अमीर के हुक्म से दर्स देते हैं, क्या अमीर के हुक्म से नसीहत करते हैं, क्या अमीर के हुक्म से तकरीरें करते हैं, लोगों को नसीहत करते हैं, सवाल किया। अब आप इसमें कई बातें बड़ी अहम और कीमती हैं, इसे समझें, इसे अच्छी तरह से समझ करके आगे बढ़ें। सबसे पहली बात तो यह है कि कअब बिन इयाद ये मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में लोगों को नसीहत करते थे, नसीहत करने लगे, यहां खड़े हैं समझा रहे हैं, वहां बैठे हैं समझा रहे हैं, वहां दर्स दे रहे हैं, वहां तकरीर कर रहे हैं, वहां वाज कर रहे हैं, ठीक है। तो औफ बिन मालिक ने जुल्किला से कहा, जुल्किला और कअब बिन इयाद ये दोनों चचाजाद भाई हैं। जुल्किला जो हैं अबू शुराहील और ऐसे ही कअब बिन इयाद ये दोनों चचाजाद भाई हैं। तो अब औफ बिन मालिक ने जुल्किला से कहा, पूछा
کہ آپ کے چچا زاد بھائی کعب بن ایاز جو ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آج کل ماشاءاللہ تقریر کر رہے ہیں، لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ تقریر کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ کام وہ امیر کی اجازت سے، اس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ اب آگے کی بات جاننے پڑھنے سے پہلے اسی بات پر غور کریں کہ صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین جو تھے، یہ الحمدللہ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ کیا کہ درس دینے کا کام بھی نصیحت کرنا اچھا کام ہے کہ نہیں اچھا کام ہے؟ میں لوگوں کو حق پہنچانا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، سمجھانا، بجھانا ہے کہ نہیں؟ مسئلے مسائل بتانا، حلال و حرام کی تعلیم دینا اچھا کام ہے کہ نہیں اچھا کام؟ یہ اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، لوگوں کے لیے بھلائی کا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا کام ہے۔ لیکن اس نیک کام کے کرنے کے لیے بھی امیر وقت کی اجازت ضروری ہے۔ یہ نبی کے صحابہ اور تابعین اچھی طرح سے جانتے تھے۔ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ تبھی تو ان کو تشویش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تشویش ہوئی۔ اچھا، یہاں معاملہ یہ بھی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ذکر کی گئی ہے کہ کوئی بات انہوں نے درس میں غلط کہی ہو کہ بھئی یہ درس دے رہے ہیں اور ایسے ایسے مسئلے بتا رہے ہیں، فلاں فلاں مسئلہ غلط بتایا، فلاں مسئلہ ایسا بتایا، فلاں حلال کو حرام بتایا، فلاں حرام کو حلال بتایا، ایسی کسی بات کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے ایسی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی درس دے اور غلطیاں کرے، غلط مسئلہ بتلائے، غلط فتویٰ دے، تب شکایت کر رہے ہوں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ وہ نصیحت کا، تقریر کا، درس کا کام کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام وہ امیر وقت، حاکم وقت کی اجازت سے، اس کے حکم سے، اس کی ہدایت کے مطابق کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ یہ نبی کے صحابہ بھی جانتے تھے اور ان کے شاگردان تابعین بھی اس بات کو جانتے تھے۔ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ تو یہ جو علماء اہل حدیث ماضی سے لے کر، خیر القرون سے لے کر کے مسلسل ہر دور میں، ہر زمانے میں اور آج تک اس دور میں بھی، اور کیا عرب کیا عجم، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے علماء ہر جگہ یہ باتیں کر کے ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں۔ کیا کہ تعلیم، تربیت، دعوت، نصیحت، تقریر، خطبہ، سوال جواب، فتوے کی مجلس، سوال جواب کا سیشن، جو بھی خیر کا کام ہے، یہ کام بھی بلا اجازت امیر کے کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ بات اپنی جگہ پر ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ آدمی اہل ہے کہ نہ اہل ہے۔ علمی طور پر اہل ہونا اور علمی طور پر نہ اہل ہونا، علمی طور پر وہ اس لائق ہے یا لائق نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے۔ لیکن اگر امیر کی اجازت نہیں ہے تو بھی نہ اہل ہے، تو بھی وہ نہ اہل ہے، اس کو حق نہیں پہنچتا، وہ اس قابل نہیں ہے، اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کیا کرے، اس کو جوش آ جائے، جذبہ آ جائے، شوق آ جائے کہ بھئی نہیں مطلب اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، درس دینا چاہیے، خطبہ دینا چاہیے، لوگوں کو نصیحت کرنا چاہیے، اس میں کون سی عیب کی بات ہے؟ یا پھر یہ کہ اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کوئی گناہ کا کام ہے کیا یہ گناہ کا کام اجازت لے کے کریں گے تو کیا جائز ہو جائے گا؟ وہ گناہ کا کام تو گناہ ہی کا کام، شریعت اجازت نہیں دیتی تو وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، جو بھی اس کا درجہ شریعت میں بنتا ہے وہ ممنوع ہے۔ یہاں معاملہ جائز کام کا، صحیح کام کا، حق بات کا، قرآن کا درس ہو تو کیا ہوا، عقیدے کا درس ہو تو کیا ہوا، تفسیر کا درس ہو تو کیا ہوا، حدیث کا، فقہ کا، فرائض کا، مسائل کا، کسی بھی چیز کا درس ہے تو کیا ہوا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اہل ہے علمی طور پر یا نہ اہل ہے علمی طور پر، وہ جاہل ہے یا عالم ہے، وہ صحیح معنوں میں علم و فضل والا ہے یا آج کل کی طرح سے برادر ہے، نہ اہل ہے، یہ اپنے آپ میں ایک الگ مسئلہ ہے۔ اہل ہے وہ، سمجھ رہے ہو کون ہے؟ اہل ہے، علم والا ہے، اس کو قرآن، سنت، تعلیم، تربیت کا
اسے ملکہ صلاحیت، مسئلہ وہ سب نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسے اجازت ہے حاکم کی طرف سے یا اجازت نہیں۔ وہ صاحب علم و فضل نہیں ہے تو شریعت ہی میں اجازت نہیں ہے۔ اگر علم و فضل والا ہے تو شریعت اگلے مرحلے میں اس کو روکتی ہے کہ اسلامی نظام ہے تو مسلمانوں کا حاکم اسے اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اگر حاکم وقت کی اجازت ہو، حکم ہو، اجازت ہو تو ٹھیک ہے، جائے، درس دے، تقریر کرے، سمجھائے، نصیحت کرے، لوگوں کو بھلائی کی باتوں کا حکم دے، برائی کے باتوں سے انہیں روکے۔ لیکن اگر اجازت نہیں ہے تو کتنا بھی بڑا عالم ہے تو کیا ہوا، مفتی ہے تو کیا ہوا، محدث ہے تو کیا ہوا، فقیہ ہے تو کیا ہوا، حاکم وقت کی اجازت کے بغیر وہ کام کرنا درست نہیں ہے۔ کوئی کہے گا بھائی اگر صحیح ہے، عالم فاضل ہے تو پھر منع کیوں کرے گا حاکم؟ مسئلہ یہی ہے، ہم کو آپ کو اپنے دائرے میں رہنا ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم محکوم بن کر کے رہیں، حاکم وقت کی اطاعت کریں، اتباع کریں۔ حاکم وقت مسلمانوں کی مصلحت کو جانتا ہے۔ صرف کیا علم ہونا کافی ہے بھائی؟ علم ہونا کافی ہے؟ علم کے علاوہ کچھ اور چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ علم کے علاوہ بھی اور کچھ چاہیے۔ وہ علم کے مطابق بات کرے گا، اس بات کی کرنے کا یہ موقع صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یہ منبر صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، جو مخاطب ہے وہ مخاطب اس کے اہل ہے یا نہیں ہے، وہ حالات ایسے ہیں کہ نہیں ہیں جن حالات میں بات کرنی چاہیے۔ اب جو لوگ حرمین شریفین کے ان کی امامت اور خطابت کے منہج مقام پر فائز ہیں، کیا وہ نااہل ہیں؟ اہل ہے کہ نہیں اہل ہے؟ امامت کے قابل ہیں، خطابت کے قابل ہیں، وہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں، اور کئی ایک جو مطلب جن کا لمبا عرصہ زندگی کا گزر چکا ہے، وہ تو ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے بعد بھی 20 سال 25 سال سے تعلیم و تربیت کا کام کر رہے ہیں۔ یعنی جتنے بھی علم کے اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب مراحل ہو سکتے ہیں سب طے کر چکے ہیں، استاذ دکتور بھی ہیں، سمجھ رہے؟ اچھا سے اچھا خطبہ دے سکتے ہیں، اچھی سے اچھی نصیحت کر سکتے ہیں، اچھا سے اچھا حلال و حرام بتا سکتے ہیں۔ تو پھر حاکم وقت کی طرف سے جب روک لگائی جاتی ہے تو کیا اس لیے لگائی جاتی ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں، اس کو خطبہ دینا نہیں آتا، یا اس کو حدیث نہیں معلوم، کہ اس کو عقیدہ نہیں معلوم، تو شریعت نہیں معلوم؟ نہیں، وہ عالم فاضل ہے، امام ہے، خطیب ہے، لیکن دوسری وجوہات ہیں جو وجوہات اسے اس بات سے روکنے کی متقاضی ہیں کہ حاکم وقت اسے خطبہ دینے سے روک دے، تقریر کرنے سے روک دے۔ اس میں ظلم نہیں، زیادتی نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے، صحیح بات، اور یہ اس صورت میں جب نظام اسلامی ہو، مسلمانوں کا حاکم ولی امر قرآن و سنت اور سلف امت کے منہج پر اسلامی نظام چلا رہا ہو، پورا ملک کتاب و سنت اور سلف امت کے منہج پر اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے متحد ہو گیا ہو، اس کی بات چل رہی ہے۔ اب کسی کی بنیاد ہی بدعت پر ہے، کسی کی بنیاد ہی عقل پرستی پر ہے، کسی کی بنیاد ہی الحاد پر ہے، کسی کی بنیاد ہی مثال کے طور پر لوگوں کی اپنی منمانی پر ہے، تو اس کی بات نہیں ہو رہی۔ قرآن و سنت اور سلف صالحین کے منہج پر جو ملک کسی حاکم کے ہاتھ پر بیعت کر کے متحد ہوا ہے، اس کی بات چل رہی ہے کہ اس کی اجازت بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ وہ دنیا کے حالات کو سمجھتا ہے، ملک کے حالات کو سمجھتا ہے۔ ابھی یہ بات اچھی ہے، لیکن وہ بات اس وقت کرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، اس منبر سے کرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، اس اسٹیج سے بولنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی آج وہ بات بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ ایسا تو نہیں کہ اس کا وقت 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد مناسب آئے گا جب اسے بولنا چاہیے۔ تو جب تک ولی امر کی اجازت نہ ہو جائے تب تک اسے اس بارے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہمارے اسلاف صحابہ تابعین اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، اس مسئلے کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ولی امر اور حاکم کی اجازت کے بغیر خطبہ بھی نہیں دیا جا سکتا، درس بھی نہیں دیا جا سکتا، مسئلے مسائل بھی نہیں بتائے جا سکتے، واضح و نصیحت بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ۔ اب دیکھیے آگے،
दलील के बगैर बात नहीं करते थे हमारे असलाफ, दलील के बगैर बात नहीं। ये मसला आया कहां से, कहां से उन्होंने ये सवाल कर लिया? क्या वो अमीर की इजाजत से दर्स दे रहे हैं या अमीर की इजाजत के बगैर अपनी मर्जी से दर्स दे रहे हैं? ये सवाल कहां से उनके दिमाग में आया था? नबी की सुन्नत का इल्म था उनके पास, नबी की सुन्नत का इल्म। फ़इन्नी समिअतु नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अल-क़ुस्सासु सलासा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है कि आपने फरमाया था दर्स देने वाले, तकरीर करने वाले, नसीहत करने वाले 3 किस्म के लोग होते हैं। क़ुस्सास कितने होते हैं? दर्स, वाज, नसीहत, तकरीर, खुतबा, बयान, जो भी आप कह ले, ये काम करने वाले 3 किस्म के होते हैं। अब यहां आपके सामने जो रिवायत है उसमें वो तफसील नहीं जिक्र की गई। वो तीनों क्या है? अल-क़ुस्सासु सलासा, अमीरुन औ मअमूरुन औ मुख्ताल, अमीरुन औ मअमूरुन औ मुख्ताल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था दर्स देने वाले, तकरीर करने वाले, नसीहत करने वाले 3 किस्म के लोग होते। अमीरुन, या तो अमीर होता है, और मामूर, या अमीर के हुक्म से वो काम करने वाला होता है, और मुख्ताल, या वो अकड़ने और इतराने वाला होता है। ना वो अमीर होता है कि खुद उसको अख्तियार हो, और ना वो अमीर की बात को मानता है, बल्कि अपनी अकड़ और अपनी मर्जी से ये काम करने लगता है। तो ला यकुस्सु इल्ला अमीर और मामूर और मुरा। दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अमीर या मामूर या मुरा। मुरा किसे कहते हैं? लोगों के सामने दिखावा करने वाला, अपनी मकबूलियत, अपना नाम, अपना चर्चा, अपनी शोहरत और अपनी गैदरिंग बनाने वाला, अपना हल्का तैयार करने वाला, अकड़ और इतराने वाला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस थी किसके सामने? ये किसके सामने? औफ बिन मालिक, औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु। औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी है ना, मशहूर सहाबी है। और वो रिवायतें जो फिरक से मुताल्लिक रिवायतें उन्हीं से मरवी है। 73 फिरकों वाली रिवायत किससे मरवी है? बहुत सारे रावी हैं, उसमें एक रावी कौन है? औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो औफ बिन मालिक कहते, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बयान करते हुए सुना है, आपने फरमाया था लोगों, उम्मत के लोगों, 3 ही किस्म के लोग दर्स तकरीर का काम करते हैं। या तो वो अमीर होता है, अमीर मतलब खुद बाख्तियार खलीफा है ना, इमाम है, हाकिम है, वली अम्र है, गवर्नर है, या मिसाल के तौर पर जैसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपकी मर्जी है, आप नसीहत करें, आप तकरीर करें, आप खिताब करें, उम्मत को समझाएं, नसीहत करें। या आपकी वफात के बाद अबू बकर सिद्दीक है, अमीर है, आपकी वफात के बाद अमीरुल मोमिनीन उमर अमीर है, उस्मानी गनी उनके बाद अमीर है, अली बिन अबी तालिब उनके बाद अमीर है, ऐसे ही सिलसिला। तो अमीर होता है दर्स देने वाला, तो अमीर को अपना अख्तियार होता है, उसको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, खुद बाख्तियार है। तो या तो ये होता है, कोई बात नहीं, अमीर है तो अपनी बात करे, नसीहत करे, समझाए। इसीलिए आप जानते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा मिंबर पर खिताब करते रहे, इमामत फरमाते रहे। आपकी वफात के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो काम किया। उनकी वफात के बाद उमर बिन खत्ताब ने, उनके बाद उस्मान ने, उनके बाद अली बिन अबी तालिब ने। उस जमाने में उमरा जो होते थे ना, खुलफा, और खुलफा के बाद मुलूक, वो इमामत भी अपनी मस्जिद में किया करते थे, खुतबा भी अपनी मस्जिद में दिया करते थे। ये उनका तरीका था, वो उसके अहल थे, इल्म के एतबार से भी वो इस काबिल थे कि वो जिम्मेदारियां अदा करें। तो ये चीज थी। और मामूर, दूसरा नसीहत करने वाला, खुतबा देने वाला, तकरीर करने वाला कौन होता है? मामूर, जिसे अमीर की तरफ से हुक्म दे दिया गया, यानी इसे मुकल्लफ कर दिया गया, जिम्मेदारी दे दी गई हो, आपको ये काम करना है, आपको इस मस्जिद में खुतबा देना है, आपको इस मस्जिद में दर्स देना है, आपको यहाँ पर तकरीर करनी, आपको यहाँ बयान करना, आपको यहाँ सवाल के जवाब देने, आपको यहाँ फिक्र का मुज़ाकरा करना है। समझ रहे? यानी हाकिम की तरफ से, अमीर की तरफ से हुक्म दिया गया हो,
मुकल्लफ किया गया हो, जिम्मेदारी दी गई हो, ड्यूटी दी गई कि आपको ये काम करना है। जाहिर सी बात है अमीर को भी अख्तियार है, या अमीर जिसको हुक्म दे दे कि आपको करना, उसको भी, उसके लिए भी दुरुस्त है, क्योंकि अमीर ने इजाजत दी है, अमीर ने हुक्म दिया है, इजाजत दी है। तो अब ये दोनों तो ठीक है, कोई मसला नहीं। तीसरा आदमी कौन बाकी बचता भाई? जो ना अमीर होता है ना मामूर होता है, ना खुद अमीर है ना अमीर ने उसको हुक्म दिया है। तीसरा होता है मुख्ताल। इख्ताल, यख्तालों की माने होती है अकड़ने वाला, इतराने वाला, अकड़ने वाला, इतराने वाला, यानी बात ना मानकर, अमीर की बात ना मानकर या बिला इजाजत अपनी मनमानी करने वाला। लोगों के सामने, लोगों को पता चले कि मैं भी तकरीर करता हूं, मैं भी दर्स देता हूं, मैं भी खुतबा देता हूं, और इसके अलावा मकसद ये हो कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाए। अमीर इजाजत देगा नहीं तो मैं अपनी बात बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए बिला इजाजत क्या करे, अपना काम करना शुरू कर दे। तो ये रिवायत तो एक हमारे सामने है। दूसरी रिवायत में क्या है? ला यकुस्सु इल्ला अमीर औ मामूर औ मुरा। वही आदमी नसीहत करता है, तकरीर करता है जो या तो अमीर होता है या तो मामूर होता है, ये दोनों ठीक है। और मुराइन, या वो रियाकारी करने वाला, दिखावा करने वाला, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने वाला, अपने आप को पेश करने वाला। नहीं किसी ने हुक्म दिया, अमीर ने, मामूर ने, अमीर ने हुक्म नहीं दिया, मामूर नहीं बनाया, तो खुद ही माइक लगा लो, खुद ही बैनर लगा लो, खुद ही कैमरा खरीद लाओ, है कि नहीं? खुद ही हल्के अहबाब तैयार कर लो, खुद ही स्टेज बना लो, क्या परेशानी है? तो मुरा, ऐसे लोग क्या माने जाते हैं? मुरा। अब कोई कह सकता है इन बातों को सुनकर कि भाई कहां इस्लामी निजाम है, यहां हम तो यहां बैठ करके बात कर रहे हैं, तो इस्लामी निजाम की बात है, इस्लामी निजाम की बात है। जहां इस्लामी निजाम है वहां इस्लामी निजाम की बात है, जहां इस्लामी निजाम नहीं है वहां पर तौहीद और सुन्नत के उलमा, तौहीद और सुन्नत और सरफ उम्मत के मनहज के उलमा और इस मनहज के कायदीन, जिम्मेदारान इस बात के अहल हैं कि वो किताब और सुन्नत की तालीम और तरबियत और दावत के मिशन को इन्हीं असलाफ के नक्शे कदम पर लेकर के चले। जो अहल हो उसे इजाजत दे, जो अहल ना हो उसे इजाजत न दे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हाकिम वक्त का डंडा होगा तो ही हम मानेंगे। जमात का उसूल जो है वो ये है कि जहां इस्लामी निजाम नहीं है वहां किताब सुन्नत और सहाबा और ताबीन के मिशन पर ईमान, इबादत, अमल, सुलूक, अखलाक, किरदार, हुकूमत, तरबियत, दावत, इस्लाह, इन तमाम चीजों में उन्हीं किताब सुन्नत और सलफ़ उम्मत के मनहज पर चलने वाली जमात के साथ में हम रहें और अपनी उसी जमात के उलमा और कायदीन और जिम्मेदारों के साथ साथ चल करके मेरे भाइयों कोई भी काम करें। अब अगर हम इस बात के लायक नहीं है कि हम तकरीर करें, दर्स दें, तो हम क्यों करें भाई? क्यों करें? है कि नहीं? अगर हम इस बात की अहलियत नहीं रखते हैं तो हमें खुद इससे पीछे रहना चाहिए, आगे नहीं आने की कोशिश करनी चाहिए। ये उस सूरत में जब हम उसके अहल ना हो, और अगर इल्मी तौर पर अहल हो तब भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक नज्म और एक ज़ाब्ता, एक सिस्टम और एक बदनज़मी से बचने के लिए, इंतिशार से बचने के लिए, एक इत्तेहाद और इज्तिमाइयत का माहौल बनाए रखने के लिए अपने इमाम, अपने अमीर, अपने हाकिम, अपने उलमा, उनकी सरपरस्ती को अपने लिए महसूस करें और जमाती जिंदगी गुजारें। ऐसा ना हो कि मनमानी करने की कोशिश करें और उसके नतीजे में हो सकता है हालात को हम ना समझें, हमारे बड़े उलमा समझ रहे हैं, हो सकता है हालात को हम ना समझें, हमारी जमात के कायदीन समझ रहे हैं, हम नहीं समझ रहे, हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम तो अपनी जात तक ताल्लुक रखते हैं। ये किताब है और हम हैं और हमारा माइक है और हमारा टेबल है, बस इतना ही हम जानते। हम ये नहीं समझ सकते ना, बहुत मुमकिन है कि हम ना समझ सकते हो हालात कैसे हैं, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कितना इल्म है, कितना तजर्बा है, हालात पर नजर कितनी है मेरे भाइयों। इसलिए याद रखें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस्लामी निजाम हो तो ही ये चीज है, इस्लामी निजाम न भी हो तो हम अपने उलमा, अपने कायदीन और किताब सुन्नत और सलफ़ उम्मत के सच्चे उलमा और कायदीन को अपना बड़ा तस्लीम करें और हम उनकी राय, उनके मशवरों से, उनकी रहनुमाइयों से, उनकी सरपरस्ती से अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये नज्म
हमारे हक में खैर के का बाइस है, उम्मत के हक में खैर का बाइस है, और मुल्क और मिल्लत के मुसलमानों के अलावा गैरों के लिए भी खैर का बाइस है। और आज तो दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, क्या यहां मसला खड़ा हो या कहीं और मसला खड़ा हो, एक मसला कहीं से भी खड़ा होता है, कोई चिंगारी निकलती है, उसके बाद वो पता नहीं कहां से निकलती है और कहां तक आग फैलाने का जरिया बन जाती है। इसलिए खुसूसियत के साथ हमें इस मसले को जानने की जरूरत है। फमा कैसा, उसके बाद देखिए साहबे किराम का तरीका, ताबईन का तरीका, ये भी देखिए। कहते हैं जब ये बात कही कि भाई क्या अमीरुल मोमिनीन की इजाजत से, अमीर कौन थे, अमीरुल मोमिनीन कौन थे, मुआविया इब्ने अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। तो अब उनका दौर था और उनकी इजाजत के बगैर ये काम हो रहा था। अच्छा क्या कहा, जब अच्छा इस वाक़े इसमें हदीस में यहां जो वाक़या है ये मुख्तसर बयान कर दिया गया है, तफसील नहीं है इसके अंदर, तफसील आगे है। मुसन्निफ ने क्या लिखा है, ये वाक़या, ये जो हदीस और वाक़या है ना, ये इस किताब के फकरा नंबर 639 और 47 में आगे तफसील के साथ आएगी। उसमें तफसील जो चीज मिलेगी आपको, तफसील ये है कि अमीरुल मोमिनीन मुआविया इब्ने अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक ये बात पहुंचाई गई कि फला आदमी दर्स देता है, फला आदमी खुतबा देता है, फला आदमी लोगों के सामने मसाइल बयान करता है, आपसे इजाजत लिया है या नहीं लिया है? इजाजत तो नहीं है, हुक्म नहीं दिया हमने, इजाजत नहीं है उन्हें। तो फिर ठीक है, उन्हें बुलाया गया। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब बात आई तो उन्होंने पूछा, क्या तुम लोगों को दर्स देते हो, नसीहत करते हो, तकरीरें करते हो, खुतबे देते हो, है ना, वाक़यात और किस्से बयान करके लोगों को खींचते हो? तो इन्होंने कहा हाँ ऐसा करता हूं। तो उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन मुआविया ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इसकी इजाजत तो नहीं दी है, तो तुम मेरी इजाजत के बगैर ये काम क्यों करते हो? वाकई में तफसील है, आप वहां जाएं और देखें इत्मीनान से 639 पर, 647 फकरे पर। मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी, बिना इजाजत तुम ये काम क्यों कर रहे हो? उसके बाद इतनी बात कहकर के उनको तंबीह भी किया और ये भी कहा कि पहली बार मैं आया हूं और ये शिकायत तुम्हारे बारे में मुझे मिल रही है। याद रखो, अगर तुमसे इससे पहले मेरी मुलाकात हुई होती, यानी एक बार ये बात मेरे सामने इससे पहले आई होती और मैं तुम्हें तंबीह कर चुका होता, डांट चुका होता, और तुम दोबारा ये काम करते हुए पाए जाते और शिकायत आई होती, दोबारा शिकायत आई होती, लक़तअतु मिनका ताबिक़न, तो मैं तुम्हारे जिस्म का एक पुर्जा काट के किनारे कर देता। इतनी सख्त तंबीह फरमाई, समझ रहे? यानी क्या मतलब, पहली बार ये शिकायत आई है तुम्हारे बारे में तो तुम्हें माफ किए देता हूं, एक बार तंबीह करने के बाद दोबारा अगर ये शिकायत आई होती कि तुम मानते नहीं हो, अपनी मनमर्जी करते हो, तो फिर तुम्हें सख्त सजा देता। यह है वाकये के अंदर। यहां देखिए अब क्या हुआ, काब बिन इयाज जब तंबीह कर दी गई उनको, अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब से, कहती हैं काब बिन इयाज 1 साल तक नसीहत करने से रुक गए, यानी बंद कर दिया। ठीक है अमीरुल मोमिनीन, मैं नसीहत करने से अपने आप को रोक लेता हूं, अब आज की तारीख से मैं दर्स नहीं दूंगा, नसीहत नहीं करूंगा। बात आगे रुक गए, दर्स बंद कर दिया, तकरीर बंद कर दी, लेक्चर देना बंद कर दिया, सवाल जवाब फतवे देना बंद कर दिया। कितना दिन गुजर गए? 1 साल गुजर गए। चुपचाप, अमीरुल मोमिनीन की इजाजत नहीं है, मुझे बंद कर देना चाहिए, बंद कर दिया। 1 साल गुजरने के बाद मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें खत लिख करके, देखो ये भी हमारी अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो भी मुसलमानों के उमरा हैं, हुक्काम हैं, जिम्मेदारान हैं, बुलाते अम्र है, उनकी जिम्मेदारी देखो। उसकी 1 साल के बाद अमीरुल मोमिनीन ने खत लिख करके उन्हें हुक्म दिया कि काब बिन इयाज, अब आज की तारीख से आप दर्स देने का काम शुरू कीजिए, इजाजत। तब जाकर के उन्होंने दर्स देना शुरू किया। इसे मालूम पड़ता है कि वो दर्स देने, तकरीर करने, मसले बताने के काबिल थे, उस लायक थे, इल्म वाले थे, फजल वाले थे।
मना करने की वजह दूसरी कुछ थी। जब वजह खत्म हो गई तो इल्म की सलाहियत तो मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, 1 साल के बाद खत लिखा कि आप जो है अब दर्स देना शुरू कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इससे मालूम पड़ा कि सिर्फ और सिर्फ इल्म जरूरी, इल्म काफी नहीं है। इल्म के साथ साथ हालात, ज़रूफ, बड़ों की रहनुमाई, बड़ों की तरफ से नसीहत, हालात ज़रूफ का तज्जिया, उसका जायजा, कब कौन सी बात बोलनी है, कब कौन सी बात नहीं बोलनी है, हालात कैसे, ज़रूफ कैसे, कौन कौन से फितने इस वक्त उभरे हुए हैं, इस वक्त ये बात करने का नुकसान ना हो जाए, इस वक्त इस बात का फायदे के बजाय कहीं नुकसान ना बढ़ जाए, ये सारी चीजें भी जानना जरूरी है। आज कितने सारे लोग हैं दर्स देने के नाम पर, खुतबा देने के नाम पर उकसाने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, उलमा से नफरत दिलाने का काम कर रहे हैं, उलमा से मुतनफिर करने का काम कर रहे हैं, अपने आप को रेस करने, प्रेजेंट करने, बढ़ाने, अपना चर्चा करने, अपनी मकबूलियत लोगों में आम करने के लिए दुनिया भर के जतन कर रहे हैं। और नाम क्या है? दर्स हो रहा है, खुतबा हो रहा है, तकरीर हो रही है, बयान हो रहा है कि नहीं, लेक्चर हो रहे हैं, स्पीच हो रही, ये सारे काम हो रहे हैं। तो बात समझने की क्या है कि वली अम्र की इजाजत हो तो काम करना है, इजाजत ना हो तो उसे क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। इसमें कोई हतक नहीं, इसमें कोई तनकीस नहीं, बल्कि ये बात मान लेना दरअसल, ये बात मान लेना दरअसल हाकिम वक्त की इताअत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। उलुल अम्र की बात मानना, उलुल अम्र की बात मानना। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। किसी मसले में झगड़ा हो जाए तो उस मसले को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। ठीक है, यह है तरीका। अब यहां इस वाक़े को जिक्र करने के बाद मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने एक नोट लगाया है, मुलाहजा, तालीक इसको कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं? कहते हैं अब ये वाक़या सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, इसका माना समझने के बाद, कहते हैं लिहाजा उन भाइयों को आगाह होना चाहिए जो मुस्लिम हाकिम की इजाजत के बगैर नमाजों में कुनूते नाजिला पढ़ते हैं। कुनूते नाजिला, आज तो मीडिया का दौर है, सब पता चलता है कहां क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, कहां जुल्म है, कहां है ना, कहां इंसाफ है, कहां मारे जा रहे हैं, कहां सताए जा रहे हैं, कहां बेघर किए जा रहे हैं, कहां सब कुछ दुनिया को मालूम पड़ता है। इन हालात में हाकिम वक्त, मुसलमानों का इमाम, अब उसे भी तो पता है कि नहीं पता है कि हालात कैसे हैं, है कि नहीं? पूरी टीम होती है, पूरा अमला होता है, पूरा डिपार्टमेंट होता है जो इस तरह के हालात से हाकिम वक्त को आगाह करता है, अपडेट करता है कि दुनिया में हालात क्या चल रहे हैं, सब जानते हैं। अब यही मसला है, दुनिया में ये फसाद हो गया, वो फसाद हो गया, ये फितना हो गया, वो फितना हो गया, वहां मारे जा रहे हैं, वहां सताए जा रहे हैं, हमें तो ऐसा करना चाहिए, हमें तो ऐसा करना चाहिए, हमारे मुल्क के हाकिम को तो ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, है ना। हमारा हाकिम कुछ नहीं करता, बुज़दिल है, यहां तक कि आगे बढ़ के क्या, अरे हम इतने क्या अपाहिज हो गए हैं, क्या हम इतने नाकारे हो गए हैं कि इन मजलूमों की आहें और उनकी सिसकियां सुने और कुनूते नाज़िला भी ना पढ़े। कुनूते नाज़िला तो पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? इस तरह की बातें करते हैं, और जब इस तरह की बातें करते हैं तो हमारा नौजवान बड़ी तेजी के साथ गर्मी में आ जाता है, जज्बे में आ जाता है और कहता है कि बिल्कुल सही बात, दुनिया में इतना जुल्म हो रहा है कि नहीं, यहूदियों की तरफ से इस कदर जुल्म चल रहा, मजलूम मुसलमानों को, नियत थे मुसलमानों, उनके जान से, उनके माल से खेला जा रहा, हम कुछ नहीं कर रहे, मुसलमानों की ममालिक कुछ नहीं कर रहे, ये हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए, ये सब यहूदियों के ही गुलाम, क्या ये कुछ नहीं कर सकते? इन सबको मुत्तहिद होकर के ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, कुछ नहीं करते हैं तो कम से कम कुनूते नाजिला तो नमाजों में पढ़े, या कुनूते नाजिला पढ़ने से भी डर लगती है, इस तरह की बात। अब इसके बाद भाई नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, हरमैन शरीफैन में कुनूते नाजिला नहीं हो रहा है, किसी में कुनूते नाजिला नहीं हो रहा है,
تو اب خود سے شروع کر. چلو بھائی ان کو کچھ نہیں پڑی ہے, ان کو کچھ نہیں پڑی ہے, مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, یہ تو آرام کی, چین کی, سکون کی زندگی جی رہے ہیں. انہیں کیا پتا چلتا ہے کسی کا خون بہے, کسی کا بچہ مارا جائے, کسی کی بیوی چلی جائے, کسی کا شوہر چلا جائے, کیا فرق پڑتا ہے. اس طرح سے طنز کرتے ہیں مسلمانوں کے حاکم کے اوپر, اپنے اوپر بیتے تو پتا چلے, اس طرح کی باتیں کرتے. یہ ساری باتیں کس کی ہے؟ انہی خارجیوں کی, خارجیت زدوں کی, اخوانیوں کی, مودودیوں کی باتیں ہیں, یہ قطبیوں کی, سوریوں کی باتیں ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے, عوام کو, نوجوانوں کو ورغلانے, اکسانے اور انہیں اشتعال پیدا کرنے کی, ان میں اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کرتے. یہ کام سمجھ لیں. اور اس کے بعد خود شروع کر دیتے ہیں, ہمارے بس میں تو اور کچھ نہیں ہے, ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, تو قنوت نازلہ تو پڑھ سکتے ہی نہیں پڑھ سکتے, چلو تم نہیں پڑھو گے, ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد ایک سلفی آ جائے, ایک سنت اور صحابہ کے مشن کا کوئی طالب علم آ جائے اور کہے بھائی آپ لوگوں نے کیا شروع کر دیا, ارے ہم اسلامی ملک میں ہیں, اسلامی حاکم ہے, ولی الامر ہے, اس کے آپ پر ہم نے بیعت کی ہے, تو اس کی طرف سے کوئی اجازت تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اجازت ہے قنوت نازلہ پڑھنے کے لیے, کوئی سرکولر آیا ہے قنوت نازلہ پڑھنے کے لیے, کوئی ہدایت آئی ہے, کوئی امر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, کیا گناہ کا کام کرنے جا رہے ہیں, کیا ہم گناہ کا کام کرنے جا رہے ہیں, کیا قنوت نازلہ پڑھنا گناہ کا کام ہے؟ اللہ کے نبی یہ کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, اور بنو رعل اور زکوان اور وغیرہ ہے کہ نہیں, وہ سب حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا حوالہ دے دیا. کیا قنوت نازلہ نبی کے صحابہ نے نبی کے حکم کے بغیر پڑھا تھا؟ قنوت نازلہ صحابہ نے پڑھا تو نبی کے حکم سے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ آپ نے پڑھا, آپ کے ساتھ صحابہ نے پڑھا. مسلمانوں کے حکمران اگر پڑھیں تو آپ پڑھیں, نہیں پڑھ رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں, وہ حالات کو, ظروف کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیوں جلدی ہے؟ آپ زیادہ ہمدرد ہیں, وہ ہمدرد نہیں ہے. یہ ذہن دیا جاتا ہے, ایسا کیا جا رہا ہے. آپ نے سنی ہوگی اس طرح کی تقریریں, ہاں ہمارے اپنے اسٹیجوں پر آنے والے بھی بعض مولوی بڑی جرات سے یہ بات بول کر کے چلے جاتے ہیں. سمجھ رہے کیا؟ یہ دیکھو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, بچے بلک بلک کر کے رو رہے ہیں, عورتوں کی سسکیاں, ماؤں کی آہیں ہیں, وہاں مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, ستائے جا رہے ہیں, اور یہاں ریاض میں ڈانس چل رہا ہے, ناچ ہو رہا. ریاض فیسٹیول کے نام پر ناچ اور گانے چل رہے ہیں. بھائی وہاں ظلم ہو رہا ہے, مارا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے. مسلمانوں کا حاکم سعودی مملکت, سعودی عرب کے حکمرانوں نے کیا قربانیاں دیں, کیا خدمات کی, کیا ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے سب کیا. آپ کو اس کا پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا جو ریاض میں گناہ کا کام ہو رہا ہے, ناچ اگر ہو رہا ہے, تو کیا ان مرنے والوں کی خوشی میں ناچ کا کام ہو رہا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو, کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یہ اخوانیت کی زبان, خارجیت والی زبان ہمارے ممبروں پر, ہمارے اسٹیجوں پر بھی مولوی آ کر کے بول کے چلے جاتے ہیں. میرے بھائی یاد رکھو, تو ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ حساس اور فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. کوئی اکسانے ورگلانے کی کوشش نہ کرے, کوئی بھی آپ کو اشتعال دلا کر کے خروج اور بغاوت کی راہ پر اور جہاد کے نام پر دنگے اور فساد کی طرف نہ لے کر کے چلا جائے. اسی طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, نہ حالات کا پتہ, نہ ظروف کا پتہ. مسلمانوں کا حاکم ہے, پورے ملک کا ذمہ دار ہے, دنیا کے حالات وہ دیکھ رہا ہے, حرمین شریفین کا ملک ہے, اس کے تحفظ کی فکر ہے, اور کہاں کس انداز کی محنت, کس انداز کی مدد ہونی چاہیے, کیسے ہونی چاہیے, کہاں کون سا قدم اٹھانا مناسب ہے, کہاں کون سا قدم اٹھانا مناسب نہیں ہے. یہ سارے حالات وہ جانتا ہے کہ آپ جانتے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھ کر کے آپ کو مائک مل گیا, آپ کو اسٹیج مل گیا, تو آپ کچھ بھی بولیں گے, لوگوں کو اکسائیں گے, بھڑکائیں گے, خوارج کی راہ پر عوام الناس کو ڈالنے کی کوشش کریں گے. یہ طریقہ چل رہا ہے. بعض مولویوں نے یہ اسٹیجوں سے بول کر کے عوام الناس کو اکسایا, بھڑکایا.
तो इससे बहुत ज्यादा हमें और आपको सतर्क रहने की जरूरत है मेरे भाइयों। तो क्या कहते हैं ये शेख जो किताब के मुसन्निफ हैं अबू फरहान जमाल बिन फरहान अल हारिसी रहमतुल्लाह अलैह, वो इस मसले पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं लिहाजा उन भाइयों को आगाह होना चाहिए जो मुस्लिम हाकिम की इजाजत के बगैर नमाजों में कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं। कुनूत नाज़िला में हाकिम की इजाजत के बगैर, और जो अपने खुतबात, तकारीर और दुरूस में ऐसे मौज़ूआत छेड़ते हैं जिनमें गुफ्तगू करने की बाबत हाकिम वक्त की इजाजत नहीं होती। भाई हाकिम वक्त जानता है कि इस वक्त इस तरह के मसाइल को छेड़ना मुनासिब है या मुनासिब नहीं है। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का कोई ज़ाब्ता है या नहीं है, हमें जानने की जरूरत है कि नहीं मेरे भाइयों। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का ज़ाब्ता हमें जानना जरूरी है। हम अपनी मर्जी से कोई काम करना शुरू कर दें और समझ लें कि भलाई का काम, हम फला काम से मना करना शुरू कर दें, समझ लें कि यह मना करना नेकी का काम है, गलत है ये, समझ रहे। बहुत ऐसे मौके होते हैं जब भलाई का हुक्म देना भलाई नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जब मुनकर से रोकना खुद मुनकर होता है। इसलिए बहुत ज्यादा इस सिलसिले में हमें और आपको एहतियात करने की जरूरत है। तो यहां पर यह मसला समझा रहे हैं कि बहुत सारे लोग बिला हाकिम की इजाजत के कुनूत नाज़िला पढ़ते। अच्छा, आज हमारे भी नौजवान बहुत सारे, सबसे ज्यादा फिक्र उनको यह रहती है कि कुनूत नाज़िला पढ़ना चाहिए। कुनूत नाज़िला, हमारी जमात तो कुछ बोलती नहीं, हमारे उलमा तो कुछ बोलते नहीं, हमारे अमीर साहब तो कुछ बताते नहीं। अरे भाई नहीं बताते हैं तो आपसे ज्यादा समझते हैं ना क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। उनको इल्म आपसे ज्यादा है, उनको तजर्बा आपसे ज्यादा है, उनको हालात पर नजर आपसे ज्यादा है, वो उम्मत के हक में खैरख्वाह आपसे ज्यादा है। हम जिस माहौल में, जिस सिचुएशन में रहते हैं, उन हालात की नजाकत का आपको पता नहीं है, उन जिम्मेदारों को पता है। इसलिए अपने उलमा की सरपरस्ती में, अपने उलमा की निगरानी में, अपने उलमा की सरपरस्ती में रहें, उनके साथ जुड़ करके रहें, अपने बड़ों की मेरे भाइयों हिदायत और तालीमात के साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी में खैर है। जल्दबाजी करना, जो आपका हमारा काम नहीं है, उसे अपने सर पे उठा लेना, ये किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है, इससे बचने की जरूरत है। तो याद रहे कि हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। इस्लामी निजाम हो तो उसकी कैफियत, इस्लामी निजाम नहीं हो तो उसकी कैफियत। रही बात निजी तौर पर दुआ करने की, तो कोई ममानत नहीं। आप उठते बैठते दुआ करते रहे, नमाजों में दुआ करते रहे, नमाजों के बाद दुआ करते रहे, है ना, खास औकात में दुआ करते रहे, खास मकामात पर दुआ करते रहे। मैं करूं, आप करें, हर शख्स तन्हा करे, एक अलग बात है। लेकिन स्टेजों से, मिंबरों से, नमाजों के अंदर, मीडिया पर, प्लेटफार्मों पर, भीड़ भाड़ में आप करने की मांग करें, ऐसा होना चाहिए। हाकिम नहीं करता, ऐसा करना चाहिए, हमारे उलमा नहीं करते, ऐसा करना चाहिए, हमारी जमात नहीं करती, ऐसा करना चाहिए, हमारी जमात के जिम्मेदारान को फिक्र नहीं है। ये बातें कहना उन अपने बड़ों और जिम्मेदारों के सिलसिले में बदगुमानी करना है, और दूसरों को बदगुमान करने का काम है, और इसका अंजाम, इसका नतीजा बेहतर नहीं हो सकता मेरे भाइयों। ये नफ्स परस्ती है, ख्वाहिशात नफसानी है। हमें चाहिए कि हम अपने बड़ों के, अपने उलमा और अपने जिम्मेदारान और जमीयत और जमात के ऊपर गहरी नजर रखने वालों के इशारों और उनकी हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। इसमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला खैर है। बहरहाल कहते हैं ऐसे मौज़ूआत छेड़ते हैं अपनी दुरूस में जिनमें गुफ्तगू करने की बाबत हाकिम वक्त की इजाजत नहीं होती। अरे भाई हालात ऐसे नहीं है कि आप इस मौजू को अपने दर्स का मौजू बनाएं, इस मौजू पर आप बात करें, इस मौजू पर आप बात करें, तो फिर आप क्यों बात करते हैं? ना बात करें ना, उसका अंजाम, उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, नुकसानदेह होगा। फायदे के बजाय क्या होगा? नुकसानदेह होगा। तो आप खामोश रहें। अच्छा, क्योंकि हाकिमी वक्त, क्यों, वजह देखिए, वजह क्या है? क्योंकि हाकिमी वक्त आम मसलहत और फसाद को दूसरों की बनिस्बत ज्यादा जानता है। हाकिमी वक्त दूसरों के मुकाबिल में, हमारे और आपके मुकाबिल में मसलहत को, यानी भलाई को, अच्छाई को, खैर को और फसाद और नुकसान को हमसे ज्यादा जानता है।
ऐसा करने का फायदा होगा, ऐसा करने का नुकसान होगा, ऐसा करना बेहतर है, ऐसा करना ना बेहतर है। ये बात हमसे ज्यादा किसको मालूम है? हाकिम को मालूम है, क्योंकि उसकी नजर, उसकी पास रिपोर्ट है पूरी दुनिया के हालात पर, उसकी नजर है पूरी दुनिया के हालात को अपने सामने रख करके पूरे मुल्क को चलाता है। मेरे भाइयों, हम अपनी बीवी और 2 बच्चों के मसाइल को हैंडल नहीं कर पाते, उनमें हम सही मसलहत कभी कभी नहीं जान पाते, तो कहां पूरे मुल्क और पूरी रियाया की मसलहत की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने की कोशिश करते। समझें जरा हालात को, ज़रूफ को समझें और मसाइल की बारीकियों को समझें। आगे कहते हैं, और अगर वो अल्लाह और दारे आखिरत चाहते हैं तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलफ सालिहीन के मनहज और डगर की खिलाफ वर्जी करने से डरें। जो लोग ऐसा करते हैं, कहते हैं मुसन्निफ, कहते हैं अगर इन लोगों को अल्लाह की चाहत है, अगर ये चाहते हैं अल्लाह को, अगर ये चाहते हैं आखिरत की कामयाबी को, तो इन्हें चाहिए कि सलफ सालिहीन के मनहज से न हटें, सलफ सालिहीन के मनहज की मुखालफत न करें, बल्कि मुखालफत करने से डरें। अल्लाह ताला तमाम लोगों को हर खैर की तौफीक बख्शे। ये जमाल बिन फरेहान, अबू फरेहान जमाल बिन फरेहान अल-हारिसी रहमतुल्लाहि अलैह की तालीफ है, उनका नोट है और उनकी नसीहत है इस रिवायत के मुताबिक जो हमने आपने अभी पढ़ा है। तो खुलासा ये निकला कि हम और आपको चाहिए कि हम अपने दीनी कामों को, दीन का काम है तो अच्छा काम है, दीन का काम अच्छा काम है, नमाज पढ़ना अच्छा काम, नफली नमाज पढ़ना अच्छा काम, कुनूत नाज़िला पढ़ना अच्छा काम, दर्स तकरीर करना अच्छा काम है, लेकिन वो वक्त उसके लिए मुनासिब है कि नहीं मुनासिब है। इसलिए हमें इजाजत लेना चाहिए, इजाजत मिले तो करें, इजाजत ना मिले तो बाज रहें। ये हमारे लिए अपनी जिम्मेदारी से बरी होने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आदमा इंदी वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।